नमस्कार। आज हम लोग भौतिक भूगोल के एक बहुत ही बुनियादी लेकिन बेहद जरूरी विषय पर बात करने वाले हैं। चट्टानें। अब ये सिर्फ पत्थर के टुकड़े नहीं हैं। नहीं, असल में ये हमारी पृथ्वी के इतिहास की पूरी कहानी बयां करती हैं। तो चलिए एक दिलचस्प सवाल से शुरुआत करते हैं। सोचिए, अगर हमारी पृथ्वी एक किताब होती तो इसकी सबसे पुरानी कहानियां मतलब अरबों साल पुरानी दास्तां भला किसने लिखी होगी? जवाब जानते हैं? बहुत ही सरल है, चट्टानों ने। जी हाँ, यही तो हैं हमारे ग्रह की असली इतिहासकार। तो चलिए अब इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं और इसे ठीक से समझते हैं। तो आज का हमारा सफर कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि चट्टानें हैं क्या, पृथ्वी की कहानी में इनकी क्या भूमिका है। फिर हम चट्टानों के 3 मुख्य प्रकारों को जानेंगे। इसके बाद हम शैल चक्र के अंतहीन सफर को समझेंगे। और हाँ, चट्टानों का आर्थिक महत्व क्या है ये भी देखेंगे। और सबसे आखिर में परीक्षा के लिहाज से जो जरूरी बातें हैं उन पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। चट्टानें, पृथ्वी की कहानी। देखिए, ये वो बुनियादी तत्व हैं जिनसे हमारी पृथ्वी की सबसे बाहरी परत, जिसे हम भूपर पट्टी या क्रस्ट कहते हैं, वो बनी है। सही मायनों में ये हमारे ग्रह के भूवैज्ञानिक इतिहास को समझने की एक चाबी है। तो अगर बिल्कुल सीधी और सरल भाषा में समझना हो तो चट्टानें क्या हैं? ये प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले खनिज पदार्थों का एक समूह है जो मिलकर पृथ्वी की भूपरपट्टी बनाते हैं। अब देखिए, ये ग्रेनाइट की तरह एकदम सख्त भी हो सकती हैं या फिर मिट्टी की तरह नरम भी, और इनके रंग रूप तो बहुत ही अलग अलग होते हैं। तो अब बात करते हैं चट्टानों के 3 मुख्य प्रकारों की। आप इन्हें चट्टानों का एक विशाल परिवार समझ सकते हैं। इनको बनाने के तरीके के आधार पर इन्हें 3 मुख्य ग्रुप्स में बांटा गया है: आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आग्नेय चट्टान की। देखिए, ये जो इग्नियस शब्द है ये लैटिन भाषा के इग्निस से आया है, जिसका मतलब होता है आग। तो नाम से ही साफ है ना। ये चट्टानें पृथ्वी के अंदर जो पिघला हुआ मैग्मा होता है या फिर ज्वालामुखी से जो लावा बाहर निकलता है उसके ठंडा होकर जम जाने से बनती हैं। अब ध्यान दीजिए, इन्हें प्राथमिक चट्टानें भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बाकी सभी तरह की चट्टानें कहीं ना कहीं इन्हीं से बनती हैं। आग्नेय चट्टानें भी 2 तरह की होती हैं, अंतर्वेदी और बहिर्वेदी। अब देखिए, जब मैग्मा पृथ्वी की सतह के नीचे अंदर ही धीरे धीरे ठंडा होता है तो अंतर्वेदी चट्टानें बनती हैं। क्योंकि ये प्रक्रिया बहुत धीमी होती है, इनके कण यानी क्रिस्टल्स बड़े बड़े होते हैं, जैसे कि ग्रेनाइट। वहीं दूसरी तरफ जब लावा ज्वालामुखी से निकलकर सतह पर आ जाता है और तेजी से ठंडा होता है तो बहिर्वेदी चट्टानें बनती हैं। इनके कण बहुत छोटे और महीन होते हैं, जैसे कि बेसाल्ट। यहीं से परीक्षा का एक सवाल बनता है कि कणों का आकार ठंडा होने की गति पर निर्भर करता है। चलिए अब दूसरे प्रकार पर आते हैं, अवसादी चट्टान। इसे समझने के लिए एक कहानी की तरह सोचिए। मान लीजिए कोई नदी बह रही है, वो अपने साथ मिट्टी, रेत, छोटे छोटे कंकड़ बहाकर ला रही है और समुद्र या झील की तली में जमा करती जा रही है, परत दर परत। लाखों सालों तक ये परतें जमती रहती हैं और ऊपर की परतों के दबाव से नीचे की परतें सीमेंट की तरह मजबूत होकर एक चट्टान बन जाती हैं। इसी पूरी प्रक्रिया को शिलीभवन यानी लिथिफिकेशन कहा जाता है। अब ध्यान दीजिए, अवसादी चट्टानों की कुछ खास बातें हैं। ये हमेशा परतों में पाई जाती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यहीं से परीक्षा का सवाल बनता है, इन्हीं चट्टानों में जीवाश्म यानी फॉसिल्स मिलते हैं। इन्हीं जीवाश्मों से हमें करोड़ों साल पहले के जीवन, उस समय के पेड़ पौधों और पर्यावरण के बारे में बेशकीमती जानकारी मिलती है। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और कोयला, ये सब इसके बहुत अच्छे उदाहरण हैं। और अब आते हैं तीसरे और आखिरी प्रकार पर, कायांतरित चट्टान। कायांतरित या मेटामॉर्फिक का मतलब ही होता है रूप में परिवर्तन। होता क्या है कि जब कोई पुरानी आग्नेय या अवसादी चट्टान बहुत ज्यादा गर्मी और दबाव की वजह से अपना रूप बदल लेती है तो वो कायांतरित चट्टान बन जाती है। यहां सबसे जरूरी बात यह है कि ये चट्टानें पिघलती नहीं हैं, सिर्फ उनका रूप, उनकी बनावट और उनके गुण बदल जाते हैं। इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। जो चूना पत्थर होता है वो एक अवसादी चट्टान है ना। जब इस पर बहुत ज्यादा ताप और दाब पड़ता है तो ये अपना रूप बदलकर खूबसूरत संगमरमर में बदल जाता है। वही संगमरमर जिसका इस्तेमाल मूर्तियों और बड़ी बड़ी इमारतों में होता है। एक और उदाहरण देखते हैं, ग्रेनाइट, जो कि एक आग्नेय चट्टान है। जब उस पर जबरदस्त ताप और दाब पड़ता है तो वो नीस नाम की एक कायांतरित चट्टान में बदल जाती है। इसमें होता यह है कि ग्रेनाइट के जो खनिज कण होते हैं वो दबाव के कारण एक लाइन में, एक परत में जम जाते हैं।
इसी वजह से नीस में अक्सर रंगीन धारियां दिखाई देती हैं। इस परतदार बनावट को फोलिएशन कहते हैं। तो अब एक सवाल मन में आता है कि क्या ये तीनों तरह की चट्टानें हमेशा एक जैसी ही रहती हैं? इसका जवाब है नहीं। ये लगातार एक दूसरे में बदलती रहती हैं और इसी अंतहीन सफर को, इसी बदलाव के चक्र को हम कहते हैं शैल चक्र। ये पृथ्वी की एक ऐसी कहानी है जो कभी खत्म नहीं होती। अब जरा इस प्रक्रिया को समझिए। मैग्मा ठंडा होता है तो बनती है आग्नेय चट्टान। फिर हवा, पानी की वजह से ये आग्नेय चट्टान टूटती है, जिससे अवसाद बनते हैं। ये अवसाद जब जम जाते हैं तो बन जाती है अवसादी चट्टान। फिर जब इन चट्टानों पर बहुत ज्यादा ताप और दाब पड़ता है तो ये बदल जाती है कायांतरित चट्टान में। और अगर कोई भी चट्टान पृथ्वी में बहुत नीचे चली जाए तो वो पिघलकर वापस मैग्मा बन जाती है और चक्र फिर से शुरू हो जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं चट्टानों के आर्थिक महत्व की। आखिर हम ये सब पढ़ क्यों रहे हैं? क्या जरूरत है? जरूरत इसलिए है क्योंकि हमारे आसपास लगभग हर चीज, हमारे घर, सड़कें, यहां तक कि हमारे हाथ में जो फोन है, सब कुछ कहीं ना कहीं चट्टानों से ही जुड़ा है। ये हमारी पूरी अर्थव्यवस्था की बुनियाद है। जरा यहां देखिए, आग्नेय चट्टानों से हमें क्या मिलता है? ग्रेनाइट जैसा मजबूत पत्थर और लोहा, सोना जैसी कीमती धातु हैं। अवसादी चट्टानों की बात करें तो ये तो ऊर्जा का भंडार है। कोयला, पेट्रोलियम सब इन्हीं में मिलता है। और कायांतरित चट्टानों से हमें मिलता है खूबसूरत संगमरमर और स्लेट जैसा पत्थर जो घरों में इस्तेमाल होता है। तो चलिए अब अपनी समझ को परखते हैं और देखते हैं कि परीक्षा के लिहाज से हमने कितने जरूरी बिंदु सीख लिए हैं। तो ये रहा प्रारंभिक परीक्षा का एक प्रश्न। ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है। सवाल है, निम्नलिखित में से किस चट्टान में जीवाश्म पाए जाने की सर्वाधिक संभावना है? ऑप्शन है आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान या कायांतरित चट्टान। थोड़ा सोचिए इस पर। इसका सही उत्तर है बी, अवसादी चट्टान। और इसका कारण भी समझिए। आग्नेय चट्टानें तो गर्म लावा से बनती हैं, वो किसी भी जीवाश्म को जला देंगी। कायांतरित चट्टानें इतने ज्यादा ताप और दाब से बनती हैं कि वहां भी जीवाश्म का बचना नामुमकिन है। सिर्फ अवसादी चट्टानें हैं जो धीरे धीरे परत दर परत बनती हैं और इसी प्रक्रिया में पौधे और जानवरों के अवशेष उनमें दबकर सुरक्षित रह जाते हैं।